जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के ज़िला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां शिबली नेशनल कॉलेज में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गया, उसके बाद राष्ट्रगान और कौमी तराना भी गाया गया। एनसीसी के छात्र और छात्राओं ने भी अपने प्रोग्राम पेश किए और शिबली नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, कुर्बानी पेश करने वाले महान नेताओं को भी और उनके कारनामों को याद किया गया और यह भी बताया गया कि हमारा देश एक गणतंत्र है जिसमें सारे धर्मों, मजहबों और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए शिबली नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली, शिबली नेशनल कॉलेज में शोबे अंग्रेजी के प्रोफेसर सरफराज नवाज और कॉलेज के दूसरे टीचर्स और छात्रों ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कहाँ है? जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा कलबंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जाने, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल गाए। जय भारत भाग्य विधाता, जय 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 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज का संदेश। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व पर उच्च शिक्षा के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे के ध्वजोत्तोलन की मंगलमय बेला में आप सभी स्वजनों का अभिनंदन करते हुए हमें असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। यह अवसर है आज़ादी के उन अमर शहीदों को स्मरण करने का, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नवीन शैक्षणिक गतिविधियों, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में उच्च शिक्षा विभाग कृत संकल्प है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार समस्त विश्वविद्यालय, राजकीय और शासकीय स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का विवरण अब अकेडमिक बैंक का क्रेडिट के अंतर्गत वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही संचालित है। प्रदेश के 172 राजकीय महाविद्यालयों में से 37 लाख स्तर पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। सर, आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया है। आज ही के दिन जो है संविधान लागू हुआ था और लोकतंत्र और जमहूरियत कायम हुई थी। तमाम देशवासियों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आज सिवली कॉलेज में हम लोगों ने 74वां गणतंत्र दिवस बड़े जोश खरोश से मनाया और इसमें सभी शिक्षक और समस्त छात्र छात्राओं ने, ज़्यादातर छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। और इस अवसर पे मैं सभी अपने छात्र छात्राओं को, अपने साथियों को और आजमगढ़ वासियों को, देशवासियों को यही संदेश देता हूँ कि आज़ादी बड़े मेहनत से मिली है और संविधान हमारा जो है सर्वत्र है। इसको बचाए रखने के लिए हम लोग जो है दृढ़ संकल्प करें और सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना और 74वें गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद। पूरे देश हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस जो है यौम जमहूरिया 26 जनवरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवली नेशनल कॉलेज में भी यौम जमहूरिया 26 जनवरी जो है पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शोबा इंग्लिश के प्रोफेसर और मशहूर मारूफ शायर व अदीब सरफराज नवाज़ साहब। सर, ये जो दिन है एक कौमी दिन है और आज का दिन जो है आज समझ लीजिए कि एक जश्न है, एक त्यौहार का दिन है। ये पूरे देशवासियों को क्या पैगाम देता है? पहले तो मैं आपको इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। अपनी तरफ से तमाम अहले वतन को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, वहाँ खुशहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सलामती की दुआ करें और साथ ही साथ हम उन तमाम चीज़ों का अपने जहन में अहाता करें। वो हालात हमारे जहन में होना चाहिए कि जिन मुश्किलों के दौर से हमारा मुल्क गुज़रा और वो जाबाज़ लोग थे और जिन्होंने जो है समाजी एतबार से, सियासी एतबार से बड़ी मेहनतें की, बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये जो आज़ादी हमें हासिल हुई है, ये यूँ ही नहीं हासिल हुई है। वो मतवाले लोग थे, जियाले लोग थे, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और अपनी तमाम तर सलाहियतें उन्होंने लगा दी। कौम की एक फ़िक्र थी, मिल्लत की फ़िक्र थी, हमारे तमाम हिंदुस्तानी शहरियों की फ़िक्र थी। तो जब ये एक जज्बा होना चाहिए आज़ादी का कि एक कोई भी आउटसाइडर है, बाहर से कोई भी, जो कॉलोनियल रूल था यहाँ पे, ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी और किस तरह के जुल्म और ज़्यादतियाँ होती थीं। लेकिन एक बहुत बड़ी जद्दोजहद हुई जिसके नतीजे में हमें ये आज़ादी हासिल हुई और यहाँ का एक आइन बना। उस आइन को लिखने के पीछे, उस आइन को मुरतब करने के पीछे एक बहुत बड़ा जहन था जिसने समझा कि शहरियों के क्या हुकूक़ होने चाहिए, लोगों के क्या हुकूक़ होने चाहिए और क्या ज़िम्मेदारियाँ भी होनी चाहिए। आज़ादी का सिर्फ़ यही नहीं मतलब है कि हम सिर्फ़ अपने हुकूक़ को जानें, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। हम जहाँ पर भी हैं, जिस इदारे में भी हैं, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें न मज़हब की तफरीक को समझना चाहिए, न ज़ात पात के इन झमेलों में पड़ना चाहिए, बल्कि हमें एक मज़बूत जज्बे के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ हम हाथ से हाथ मिलाकर एक तरक्की की राह पर गामज़न हों। ये थे सरफराज नवाज़ साहब जो शिवली नेशनल कॉलेज में शोबा अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दर्शन शास्त्र विभाग के जो है प्रोफेसर डॉक्टर वीके सिंह। सर, आज का दिन पूरे देशवासियों को क्या संदेश देता है? भारतीय संविधान पूरे विश्व में अपना एक आयाम स्थापित करता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ, हमारा गणतंत्र लागू हुआ
लोकतंत्र का यह महापर्व है और हमारे देश की यही खूबसूरती है कि जिस लोकतंत्र में हम आज खुली संविधान की सांस ले रहे हैं और पूरा हमारा देश संविधान से चल रहा है। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी देशवासियों को, महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और आज इस गणतंत्र में यह आह्वान करते हैं कि जो भारत आत्मनिर्भरता की ओर अपना पैर बढ़ाया है, पहले मेड इन इंडिया हुआ करता था, आज मेक इन इंडिया चल रहा है। और सबसे बड़ी हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती में कंधा से कंधा मिलाकर जो हमारी आधी आबादी की जो महिलाएं हैं, वो आज आप देखे होंगे कर्तव्य पथ पर आधी आबादी सैनिकों के, हर सैनिक चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, कंधा से कंधा मिलाकर देश की आन बान शान और इस तिरंगे की झंडा का जो है वह जय हिंद और जय भारत के नारों के साथ आज गूंज रहा है पूरा देश। इसलिए आज मैं शिवली नेशनल कॉलेज परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप संविधान के साथ खड़े रहें। देश के सभी मुजाहिदीन आज़ादी देश के लिए कुर्बानियाँ दी और शहादत दी जो है। आज भी हमारे देश भारत के जो वीर हैं, जवान हैं, सपूत हैं, बहादुर हैं, वो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अपने पूरे देश भारत में 26 जनवरी यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है, जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं शिवली नेशनल कॉलेज में और हमारे साथ जो कुछ टीचर्स मौजूद हैं। आज का जो दिन है, आज का जो त्यौहार है, यौम जमहूरिया है, गणतंत्र दिवस है, पूरे देशवासियों को क्या संदेश देता है? और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ आप लोगों ने धूमधाम से 26 जनवरी को मनाया है। अपना नाम बताएं। डॉक्टर अनीता राय। मैं पूरे देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी भारत के लोग एक हैं। हम किसी भी धर्म या जाति में बटे नहीं, सबको समान अवसर मिले, चाहे शिक्षा का हो, सामाजिकता का हो, आर्थिक रूप से हो, न्याय हो, सबको समान अवसर मिले। आज के दिन जो है लोकतंत्र और जमहूरियत कायम हुई थी, तो क्या कहना चाहती हैं आप? ये बहुत एक खुशी का मौका है हमारे लिए, एक बहुत ही ख़ास दिन है। जितने इम्पॉर्टेंट हमारे लिए 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, उससे ज़्यादा ही हम कहेंगे कि अहम है, क्योंकि इसने हमें एक फ्यूचर का रास्ता दिखाया है, एक ऐसे नेशन बनाने का रास्ता दिखाया जो हम प्रोग्रेसिव हों, साइंटिफिक हों, रैशनल हों और इंक्लूसिव हों। तालीम को लेकर क्या कहना आप? तालीम देखिए तालीम की जहाँ तक बात हो रही है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट राइट है। तो जो हमारा संविधान जो हमें प्रोवाइड करा रहा है, राइट टू एजुकेशन, तो ये एक्ट सिर्फ लाने का मकसद ये नहीं है कि सारे लोग सिर्फ एजुकेशन लेना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये इक्वालिटी की जो बात कर रहा है, समता की बात कर रहा है, जो हमारा संविधान जो बात कर रहा है, मेन संविधान जो है डेवलप हुआ है इसीलिए हुआ है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एजुकेशन। तो उनको एजुकेशन लेना ही लेना है, इट इज़ अ मैंडेटरी, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ नहीं है, सिर्फ नियम बन के नहीं रहना है, इसको आपको ज़मीनी हकीकत भी बनाना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज का जो दिन है वो 26 जनवरी हम क्यों मना रहे हैं, इट इज़ वेरी स्पेशल। ये इतना स्पेशल है कि हम इसकी शायद गणना नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि आज के समय में हमारा देश आज़ाद भले हो गया है, लेकिन सबको इक्वालिटी का जो हमें संवैधानिक जो भी अधिकार मिले हैं, हम अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाए, इसलिए ये संविधान लाया गया। ये थी जो है शिवली नेशनल कॉलेज की जो टीचर्स हैं, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रही थी और यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस के बारे में हमसे बातचीत कर रही थी, बता रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताएं। माई सेल्फ रूबी अहमद जी। and we the group of smart ladies are responsible for upgrading the youngsters and for the upliftment towards a better India, and it's a responsibility to lead them towards give them insights for science and technology and encourage them for a better prepare a better India, because tomorrow's India is in their hands, so they have to, it's our responsibility to guide them for upliftment। and हमारे जो नौजवान हैं, जो छात्र और छात्राएं हैं, तालीम तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है और उनकी जो कम्युनिकेशन जो स्किल होनी चाहिए और जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो सलाहियत होनी चाहिए, वो नहीं पैदा हो पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? It's a lack of encouragement and lack of confidence
particularly the students from this area are laborious and diligent, but they are unable to express themselves. Lack of technology, and they are not exposed to better infrastructure and better experimental facilities. Though the students are very bright, I've been teaching them, and they have the capability to go ahead if they get proper exposure. And it's my request to the authorities and to provide them with better infrastructure, technologies, and better instrumentation so as to carry on with their experiments and rest of the things. हमारे सामने कुछ छात्र मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद कैफ। कहाँ से आप आए हैं? बस आजमगढ़ ही रहता हूँ। तालीम का जो माहौल होना चाहिए शिबली नेशनल कॉलेज में, वो माहौल है और क्या कहना है इस पर? तालीम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। पहले तालीम ही नहीं है, तालीम के साथ जो बिहेवियर है, जो लोगों के साथ इखलाक होता है, वो मायने रखता है। उसके साथ तालीम है तो और दोनों कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, लोगों के साथ जो मिलना, इससे एक छात्र हमारे सामने मौजूद हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अफजल नुमानी। आप शिबली नेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। शिबली नेशनल कॉलेज जो तालीम को आम कर रहा है, क्या तालीम के साथ साथ उनकी जो पर्सनालिटी है और जो सलाहियत है, जो टैलेंट जो नौजवानों के अंदर जो छुपा हुआ छात्रों के अंदर, उसके लिए यहाँ पे सेमिनार वगैरह होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह पर? जी बिल्कुल होते हैं। हर महीने हमने उर्दू अदब से हर महीने एक प्रोग्राम का मुनाकिद भी होता है उर्दू अंजुमन की जानिब से, तो जिसमें जो भी तलबा जिसके अंदर जो भी सलाहियत है वो आएँ और अपनी खूबियों को पहचान सके, उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मैं कॉलेज के जानिब से आज यौम जमहूरिया के मौके पर मैं कुछ अपने कॉलेज के जानिब से ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उसे अपने आंचल में समेट लेती है, उसी तरह से आज़ाद हिंदुस्तान का आंचल बना जमहूरियत और दिन मुनाकिद हुआ 26 जनवरी 1950। यह वह दिन है जिसे वजूद में लाने के लिए न जाने कितने नौनिहालों ने अपनी वजूद मिट्टी में मिला दिया। वतन का ज़र्रा ज़र्रा उन मर्द मुजाहिदों पे नाज करता है। मैं एक अदना हकीर पुरतकसीर की हैसियत से अफजल नुमानी शिबली नेशनल कॉलेज के जानिब से उन तमाम मतवालों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज का दिन यही संदेश देता है कि जब देश के लिए कुर्बानी देने की बात आए तो हम एकजुट होकर जो है और मुत्तहिद होकर जो है अपने देश के लिए कुर्बानी दें, अपने देश को मजबूत करें, क्योंकि जब देश रहेगा तो समाज रहेगा और देशभक्ति का जो है जज्बा जो है सबके अंदर होना चाहिए। ये नौजवान हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए रात दिन जो है जद्दोजहद और मेहनत करते रहते हैं। जी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, उसमें हमारे लिए मौलिक अधिकार और उसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्व भी हैं जो हम लोगों को अधिकार वो दिला गया है कि हम लोग उसको अपने कर्तव्यों के रूप में निर्वहन करें। तो मैं अपने छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने नैतिक मूल्यों पर ध्यान दें, चाहे वो शैक्षिक मूल्य हो, राजनैतिक मूल्य हो, आर्थिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, किसी प्रकार का मूल्य हो, उस पर वो ध्यान दें और ख़ास तौर से वो अपने शिक्षा पर ध्यान दें ताकि वो लाइफ में सक्सेसफुल होएं। और धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर, हम आज यौम जमहूरिया के मौके पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को सिर्फ यही 2 दिन हमें अपने देश को याद नहीं करना है, बल्कि हर दिन हमारा 26 जनवरी हो, हर दिन हमारा 15 अगस्त, हर रोज़ हम अपने देश की हिफाजत, देश की सलामती, देश को जोड़ने की कोशिश करें और फिर उसके बाद तब जा कर के हमारा देश बदलेगा। जो हमारे असलाफ़ों ने जिस वतन के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया था, उस मैं इस देश का एक नागरिक, एक बासिंदा होने के नाते मैं ये बस एक कहना चाहूँगा कि हर रोज़ हमें अपने देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अपने आप को बदलें, हमारा समाज बदलेगा, तब जा कर के हमारा देश बदलेगा। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिनों रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो यारो हालात बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को सलाम करते हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और पूरे मुल्क और पूरे हिंदुस्तान की अमन व सलामती, तरक्की और समाज में खुशहाली पैदा हो और समाज में भाईचारा पैदा हो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम हो, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो, इसके लिए हम दुआएं करते हैं। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।